इंतखाबात में धांधली के इल्जामात यकसर मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। इलामी के मुताबिक मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिसाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासिर रहे। कोऑर्डिनेशन और नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 के इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा रात 2 बजे मौसूल हुआ। EMS ने तसल्ली बख्श काम किया। नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। पुरअमन एहतजाज लोगों का हक और जमहूरियत का हिस्सा है। एनआरके की कोई हुकूमत इजाजत नहीं देती, ना हम देंगे। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने साफ कह दिया, कहा कि पोलिंग खत्म होते ही सोशल मीडिया से धांधली का तासुर फैलाया गया। नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं, ताखीर बर्दाश्त हो सकती है, दहशत गर्दी नहीं। 2018 में 66 घंटे में नताइज मुरतब हुए, इस बार 36 घंटे में हो गए। हो सकता है बेकायदगियां हों, इसलिए फॉर्म मौजूद है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। सियासत से किनारा कशी का भी ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जहांगीर खान तरीन की इंतखाबात में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तरफ से मुल्क की तरक्की की कोशिश इनफरादी सतह पर करता रहूँगा। इलेक्शन में मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पार्टी क़यादत से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा कि इंतखाबात में नाकामी को कबूल करते हुए जमात इस्लामी की इमारात से इस्तीफ़ा देता हूँ। सेक्रेटरी जनरल ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को मंसूरा में तलब कर लिया। इजलास में इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नई हुकूमत किसको मिलेगी, कौन सी जिम्मेदारी? शराकत इक़्तिदार के लिए फार्मूले पर गौर जारी। 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म रखने की तजवीज़। गौर के लिए PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान की अपनी जमात से मुशावरत की यकीन दहानी। सरबराह के JUI इस्लामाबाद पहुँच गए। कल मजलिस आमला इजलास की सदारत करेंगे। MKM का वफ्द अहम मुलाकातों के लिए दोबारा इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। तमाम तजवीज़ इत्तेहादियों के सामने रखी जाएंगी। तर्जुमान नून लीग ने वाज़ेह कर दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि बातचीत और राब्तों का सिलसिला जारी है। मुकम्मल होने पर मीडिया के जरिए कौम को एतमाद में लिया जाएगा। निगरान हुकूमत से इक़्तिदार की मुंतखब हुकूमत को मुंतकिली का मरहला। इलेक्शन कमीशन 14 रोज़ में मुंतखब नुमाइंदों की गज़ट नोटिफिकेशन का पाबंद। आर्टिकल 91 के तहत 21 रोज़ में नौमुंतखब कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम। सदर इजलास 21 रोज़ से पहले भी तलब कर सकते हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। नौमुंतखब कौमी असम्बली के अरकान पहले रोज़ हल्फ लेंगे। सदर का किरदार इजलास बुलाने और नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेने तक महदूद। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी। मुस्लिम लीग नून का प्लान B पर भी काम जारी। आज़ाद तरक्की से राब्तों में तेजी। मज़ीद 5 अरकान का नून लीग पर इज़हार एतमाद। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात करने वालों में NA 189 से शमशेर मज़ारी, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मज़ारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गज़ैन अब्बासी शामिल। वफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MKM से बातचीत चल रही है। वजारत उस्मा के उम्मीदवार का ऐलान मुशावरत से होगा। रहनुमा नून लीग अदा ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत कायम हो चुकी, वहाँ लीगी अरकान की तादाद जल्द ही 146 से 150 हो जाएगी। सिंध में हुकूमत साजी के लिए PP सरगर्म। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। काबीना में चंद तब्दीलियों के साथ पुराने चेहरे ही सामने आएंगे। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी के पास आम वजारतें होंगी। लियाकत आस्कानी, सरदार शाह भी वजीर होंगे। मुकेश कुमार चावला मखसूस इश्यूज पर वजीर बनेंगे। खवातीन भी अहम करमदान संभालेंगी।
बलोचिस्तान में वज़ारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? पीपल्स पार्टी के सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी दौड़ में शामिल। नून लीग के जाम कमाल का नाम भी अहम। जमीयत उलमा इस्लाम के नवाब असलम रईसानी भी उम्मीदवार। कुरा BAP के नाम निकला तो सादिक संजरानी मुस्नद पर बैठ सकते हैं। फॉर्म 45 और 47 में तजाद है तो जायजा लें। हुक्म जारी नहीं कर रहे मगर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की वकील इलेक्शन कमीशन को तंबी। मुकालमा किया कि अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। कराची के 40 कौमी और सूबाई हलकों से मुतालिक दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। विफाक और इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 26 नशिस्तों की हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के रूबरू इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। मेंबर नसार दुरानी ने कहा, जो हार गया वो जश्न मना रहा है और जो जीत गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, रिटर्निंग अफसरान ज़्यादातर हलकों में हतमी नताइज जारी कर चुके हैं। इस मौके पर नताइज रोकने से अगले मराहिल ताख़ीर का शिकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NH 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान, NH 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब, NH 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज कामयाब करार। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, कोई नहीं रोकेगा। सानिया 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रजू करे। हम नहीं चाहते कौम तकसीम हो। लोगों को वरगला कर इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क 9 मई जैसे सानहे का तहम्मुल नहीं हो सकता। PS 129 पर मैं नहीं आज़ाद उम्मीदवार जीता था। खैरात में सीट नहीं चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। कराची के तमाम इंतखाबी नताइज को लदम करार देने का मुतालबा। कहा, ये लोग हमें अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। MQM को सीटें देना कराची के अवाम की तौहीन है। कानूनी जंग लड़ेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की PS 129 में कामयाबी के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने अपनी जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने के डर से नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची के ऐलान पर MQM का रद्द-ए-अमल। कहा, MQM पाकिस्तान धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। हाफिज नईमुर रहमान ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। कोयटा के करीब किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज भिजवा दी गई। मरने वालों में मकामी क्रोमाइट माइंस मालिक आसिम राहत सई और मुलाजिम भी शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लाशें गोंदा मुँह से मुलायका पहाड़ी से मिली। कौमी क्रिकेटर शादाब खान की शादी की पहली सालगिरह पर अहलिया के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, इस साल ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए लेकिन आप मेरे साथ खड़ी रही। हम साथ रोए, साथ हंसे और अनगिनत लम्हात को यादगार बनाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1878 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 61,065 पर बंद। मार्केट हुजम में तकरीबन 3% की कमी। माहिरीन फल्कियात का सियारा ज़हल के चांद में समंदर दरियाफ्त करने का दावा। फ्रांसीसी माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ ज़िंदगी पैदा हो सकती है लेकिन इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि ऐसा कब तक हो सकता है। मास्टर एक बहुत छोटा सा चांद है, इसलिए पानी का ज़ख़ीरा भी बहुत छोटा है। ज़मीन पर मौजूद पानी के हुजम के 1.4% ही बराबर होगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।